फिशन हो गया। सेकेंड डे में वो एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 2-3 दिन के अंदर क्या बोलते हैं, साइगोट अंडरगोस रैपिड माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस से वो डिवाइड होते जाए कि सेल का नंबर बढ़ते जाता है, ताकि उसी टाइम साथ साथ मूव भी होता रहे। ठीक है, देखो इधर फर्टिलाइजेशन हुआ था फर्स्ट डे, उसके बाद धीरे धीरे ये साइगोट मूव होता जाता है एंड साथ साथ सेल डिवाइड भी होते हैं। डिवाइड मीन्स एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, 16 से 32 बना, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखो तीसरा दिन, देखो तीसरा दिन पहुंचते कितना सेल बढ़, देखो आप सोचो फर्टिलाइजेशन के बाद जिस दिन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होता है फर्स्ट डे था, उस दिन 1 सेल था। दूसरा दिन और तीसरा दिन में, तीसरा दिन के बाद चौथा दिन में देखो कितना सेल बना, वो 1 सेल 16 सेल, 1 सेल से 16 सेल, 16 से 32 सेल के बीच में बना। जब 16 से 32 सेल के बीच में जो साइगोट है, तब साइगोट नहीं कह सकते हम उसको, एम्ब्रियो कहते हैं, डिवाइडिंग साइगोट कह सकते, उसको मोरुला कहते हैं। मोरुला मलबरी के तरह होते इसलिए उसे मोरुला कहते हैं। चौथा दिन देखो, उसमें चौथा दिन से 7वां दिन तक 64 सेल बनता है। देखो यानी एक हफ्ते के अंदर 1 सेल से देखो इतना सारा सेल बना, तो 64 सेल बनेगा, तब उसको कहते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। एक सिस्ट के शेप में, एक बोल के तरह होते हैं। ठीक है बेटे, तो उसके अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर एक स्पेस के अंदर एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को ब्लास्टोसील कहते हैं। और 7वां दिन जाके देखो 1 सेल था, अभी 64 सेल बना, 7वां दिन जाके मम्मी के जो यूट्रस है, बच्चा दानी है, उसके अंदर वाले मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाता है, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब हम कहते हैं लेडी प्रेग्नेंट है, अभी कह सकते हैं लेडी प्रेग्नेंट है, क्योंकि साइगोट जाके डिवाइडिंग साइगोट ग्रोथ होते जा रहा है। 64 सेल जब बनेगा तब अंदर जाके वो अटैच हो गया, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब इम्प्लांट हो गया तो हम कहते हैं लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट हो गया। ठीक, उसके बाद देखो ये सब हमने लास्ट वीक पढ़ा था। पहले 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, 4 से 8 सेल बना, 8 से फिर 16 से 32 सेल, उस कंडीशन को मोरुला कहते हैं। उसके बाद हमने बोला था डे 4 में मोरुला यूट्रस के अंदर पहुंच जाते हैं, तब उसका ये लेयर होते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर, जो लेयर था वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, उसका कुछ नहीं होना है। उसके बाद देखो 64 सेल स्टेज में जाके मदर के यूट्रस के अंदर अटैच हो जाता है, उस कंडीशन, उस स्टेज को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, सॉरी ब्लास्टुला कहते हैं, ब्लास्टुल उस उसको ब्लास्टुलेशन, अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं। कौन से स्टेज में इम्प्लांट होते हैं, ब्लास्टुला स्टेज में इम्प्लांट होते हैं। ठीक, तो उस ब्लास्टुला के एक आउटर लेयर होते हैं, उस लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये लेयर सब लास्ट वीक हमने पढ़ा था। इस लेयर को, हाँ, ये जो आउटर लेयर है, ये जो व्हाइट कलर की ये जो लेयर है, इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये वाला लेयर है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, देन उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इस कैविटी को ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, इसको सिस्ट क्यों बोलते हैं, सिस्ट के तरह, एक बोल के तरह राउंड एक स्ट्रक्चर, इसलिए उसे सिस्ट कहते हैं। देन इसका आउटर लेयर जोना पेल्यूसिडा जो ओवम के अंदर था वही मेम्ब्रेन है। देन इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होगा, उसे कहते हैं इनर सेल मास। अब इस इनर सेल मास से क्या बनता है, इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो से बाकी सारा सेल्स, जो बेबी जबकि डेवलपमेंट होगा तो बेबी के सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इसी में से बनते हैं, इनर सेल मास से बनता है। ठीक है, अब देखो मोरुला सॉलिड बॉल है, देन ये मोरुला नहीं है, ये है ब्लास्टुला। ठीक है, आउटर सेल को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इनर सेल में एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, इसे इनर सेल मास कहते हैं। इसमें से एम्ब्रियो के सारे, बेबी के सारे ऑर्गन्स इस इनर सेल मास से बनता है। ठीक, इसके बाद देखो हमने अभी देखा था डे 1 में क्या बनेगा, सिंगल सेल बनेगा, सोना पेल्यूसिडा लेयर एज सच रहेगा।
डे 4 में देखो 60 इंटू 32 सेल, 16 से 32 सेल बनेगा, उसे मोरुला कहते हैं। सोना पेलिस जो ओवम के जो बाहर वाला लेयर है, बाहर का जो दीवार है, वो ऐसे ही इंटैक्ट मीन्स उसको कुछ नहीं होता, एज सच रहता है। ठीक है। अब डे 7 में उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। उसमें कितना सेल्स होते हैं? 64 सेल्स होते हैं, 64 सेल्स। एक होलो बॉल है, ऐसे करते हैं, एक बॉल है, उसके अंदर से हमने निकाला, खाली है, होलो बॉल विथ कैविटी, इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। सोना पेनिसुला लेयर रप्चर हो गया, फट गया। देन ट्रोफोब्लास्ट, इस आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है। कहाँ होते हैं? अटैच होते हैं यूट्रस के यूट्रस के लाइनिंग में अटैच होते हैं। ठीक। अब इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मीन्स अटैचमेंट। देखो मदर के यूट्रस की लेयर है, उस यूट्रस लेयर में आके ये 64 सेल्ड स्टेज का ट्रोफोब्लास्ट आके अटैच हो गया। ठीक है। अब अटैचमेंट देखो, एम्ब्रियो अटैचेस बाय इट्स एम्ब्रियोनिक पोल टू द फंडस ऑफ द यूट्रस ग्रिपिंग द वॉल। देखो यूट्रस में फंडस मीन्स जो पार्ट ओविडक्ट के पास जो है उसे कहते हैं फंडस। तो ओवरी सॉरी यूट्रस के अंदर, यूट्रस के वॉल के अंदर देखो ये आके अटैच हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होते हैं? द बारो लाइटिक एंजाइम, देखो इधर से कुछ एंजाइम सिक्रेट होते हैं, उस वजह से देखो यूट्रस के लाइनिंग में गड्ढा बन जाता है। देखो गड्ढा सा बन जाता है, फरो गड्ढा बन जाते हैं, और उसमें ये बिल्कुल उसके अंदर चला जाता है। डिगिंग ए लिटरल होल इनटू द रिच यूट्राइन। देखो यूट्रस के लाइनिंग बिल्कुल थिक है, इस थिक लाइनिंग में क्या बनता है? ये जब जाके जब अटैच होते, देखो इधर एक गड्ढा सा बन गया, उस गड्ढे के अंदर ये चला जाता है। ठीक है। गड्ढा मीन्स वो एंजाइम्स करके सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद देखो रैपिडली डिवाइडिंग आउटर सेल्स एक्ट लाइक रूट्स अग्रेसिवली इन्वेडिंग द मैटरनल टिश्यू। देखो इधर से कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर, पौधों के रूट के तरह कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इसे कोरियोनिक विल्लाई कहते हैं। ये कोरियोनिक विल्लाई यूज करके ये यूट्राइन वॉल में, मदर की बच्चेदानी के वॉल के अंदर अंदर बिल्कुल अटैच हो जाते हैं। ठीक है। उस अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है। अब जाके अब क्या होना है? डिविजन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट मीन्स क्या था? आउटर मेम्ब्रेन। जो देखो इसका आउटर मेम्ब्रेन को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अब इस ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड होते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। उस आउटर लेयर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मैटरनल टिश्यू, सिंसीशियम। सिंसीशियम मीन्स देखो बेटा बहुत सारा सेल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस, बस उसमें डिवीजन नहीं है, उसे कहते हैं सिंसीशियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी मीन्स मेनी, मेनी न्यूक्लियस के कंडीशन को सिंसीशियम कहते हैं। डन। अब ट्रोफोप्लास्ट डिवाइड होके दो लेयर बन जाते हैं, एक को कहते हैं सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड दूसरे को कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। अब सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट, सिंसीशियम मीन्स देखो ये सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, उसे कहते हैं सिंसीशियम। नाउ साइटोट्रोफोब्लास्ट का क्या है? इनर लेयर सिटिंग इमीडिएटली बिलो द, ये बाहर वाला लेयर है, अंदर वाला लेयर को साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सेल्स विथ स्ट्रिक्टली डिफाइंड मेम्ब्रेन्स एंड शार्प बाउंड्रीज। देखो इधर आप देखोगे तो सेल का, हर सेल का एक बाउंड्री, एक लाइनिंग है, बट इधर देखो सेल का बाउंड्री नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस दिखते हैं, बाउंड्री क्लियरली नहीं दिखता है। जहां बाउंड्री क्लियरली नहीं दिखता हो और बहुत सारे न्यूक्लियस हो, उस कंडीशन को कहते हैं सिंसीशियम। ओके। सो ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड होता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। किसका आउटर मेम्ब्रेन है? जो 64 सेल्ड स्टेज है, यहाँ मदर की बच्चेदानी में जाके जो बच्चा बनना है वो सेल जाके जो, या वो एम्ब्रियो जाके अटैच होते हैं, उस टाइम उसका आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। वो ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड होके दो लेयर बनता है, एक लेयर को सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट, वो आउटर लेयर है, क्योंकि उसमें सेल्स का मार्जिन नहीं है, सेल्स की बाउंड्री ठीक से नहीं दिखता, सिर्फ सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। दूसरा सिंसीशियो के अंदर जो लेयर है इसे कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसमें देखोगे तो आपको, इसमें देखो मेम्ब्रेन्स ढंग से बना हुआ है। ठीक है। सेल्स विथ स्ट्रिक्टली डिफाइंड मेम्ब्रेन्स, का मेम्ब्रेन्स बहुत अच्छे से बना हुआ है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। डन।
सो इसका फंक्शन क्या है? एक्ट्स एज द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन एंड बैरियर रिटेनिंग डिस्टिंक्ट सेल्युलर आइडेंटिटी एज द एम्ब्रियो ग्रोथ। एम्ब्रियो ग्रो करते वक्त इसको एक बाउंड्री, मदर की यूट्रस से एक बाउंड्री बनाता है ये लेयर, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद देखो, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज को ब्लास्टुला 64 सेल स्टेज था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज को कहते हैं ग्यास्ट्रुला। ग्यास्ट्रुला, ठीक है। तो सबसे पहले था साइगोट। साइगोट डिवाइड हुआ 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल। जब 16 और 32 के बीच में उसको मोरुला कहते हैं। 32 से 64 सेल बनेगा तब उसे ब्लास्टुला कहते हैं। 64 सेल में जाके मदर के बच्चेदानी में अटैच हो जाते हैं। उसके बाद उसका आउटर लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड होके 2 लेयर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इसको कहते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में क्या होते हैं? बेबी के कुछ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, देखो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी, देखो कभी कभी आप लोगों के घर में मौसी या किसी के बच्चा होता है तो बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम में जो होता है लीक हो गया, वरना सारा पानी निकल गया। तो पानी क्या होते हैं? बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक amniotic कैविटी के अंदर एक amniotic फ्लूइड है, ठीक है। बेबी के सराउंडिंग में एक बैग बनता है, उस बैग के अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड बनता है, उस फ्लूइड को amniotic फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो वो amniotic फ्लूइड क्या करते हैं? ये सारे, ये यॉर्क साइक दूसरा एक है, देन कोरियन, ये होते हैं, ये कोरियन ये सब प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। जब बच्चा मम्मी के पेट में या यूट्रस के अंदर हो, बेबी को किसी की तरह के एक्सटर्नल टेम्परेचर से उनको कोई फर्क ना पड़ा, टेम्परेचर ज्यादा हो टेम्परेचर कम हो, बच्चे को बिल्कुल आई मीन प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेम्ब्रेन हेल्प कर सकते हैं। एक एमनियोटिक कैविटी, इसके अंदर एक फ्लूइड होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। देखो जब कभी कभी क्या होते हैं, ये लेडीज प्रेग्नेंट है तो क्या करते हैं? बच्चा का सेक्स पता करने के लिए, क्या सेक्स है, मेल है या फीमेल है, पता करने के लिए, वैसे वो गलत है। पता करने के लिए क्या होता है? इस एमनियोटिक फ्लूइड से जो फ्लूइड निकाल के उसके अंदर से सेल्स निकाल के टेस्ट करने से पता चलता है बेबी लड़का है या लड़की है। बट वो इलीगल है, नहीं करना चाहिए। बस यही है, बेबी को कुछ डिफॉर्मेलिटी, कुछ कमी, कुछ ऐसे डिजीजेस अर्ली स्टेजेस में पता चलते थे तो तब डॉक्टर्स देखते, अदरवाइज सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल मना है, ठीक ना। उसके बाद द ग्रेट फोल्डिंग क्रिएटिंग द ट्राई लैमिनार डिस्क। बच्चे हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले देखो, हम लोग जब मम्मी के पेट में थे तो पहले जाइगोट बना, फादर के तरफ से स्पर्म आया, मदर की बॉडी में ओवम बना, दोनों फ्यूज हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट एक सेल था, वो एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, 4 से 8 सेल बना, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 सेल। जब 64 सेल बनेगा तब वो जाके मदर की यूट्रस के दीवार में या यूट्रस की वॉल में अटैच हो जाते हैं। उसके बाद उसमें से अनदर स्टेज बनेगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है? बेबी के सराउंडिंग में जो ग्रोइंग जाइगोट है उसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन्स बनता है, ताकि बेबी जब ग्रो हुआ तब मम्मी के पेट के अंदर वो बिल्कुल सेफ रहे, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है? देखो हमारी बॉडी में देखो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस में। उस सेल में देखो, जब हम लोग मम्मी के पेट में थे तब 3 तरह की 3 लेयर बना था, 3 लेयर। देखो फर्स्ट लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। 3 लेयर बनता है। कौन कौन सा लेयर्स है? फर्स्ट लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टो मीन्स बाहर वाला, जो पहले सबसे पहले जो लेयर बनेगा एक्टो। एक्टो मीन्स आउटर, ओके। एक्टोडर्म, देन मिडिल लेयर को कहते हैं एंडोडर्म, सॉरी मिडिल इनर लेयर को कहते हैं एंडोडर्म, मिडिल लेयर को मीसोडर्म। एंडोडर्म,
ठीक है। इसके बीच में एक लेयर आता है, उस लेयर को कहते हैं मीसोडर्म। मीसो मीन्स एम से मिडिल, तो मिडिल लेयर मीसोडर्म। तो 3 लेयर बन रहा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितने बेबी जब ग्रो होगा, उसके सारे ऑर्गन्स मदर के पेट में ही जब हो तब बनता है। जब एक न्यूबॉर्न बेबी बनेगा, बेबी के बॉडी में सारा ऑर्गन्स होते हैं, तो सारे ऑर्गन्स ये 3 लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। ये 3 लेयर से बनता है। तो दैट मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, इधर वो एक्टोडर्म से डिराइव होगा या मीसोडर्म से डिराइव होगा या एंडोडर्म से डिराइव होगा। तो 3 लेयर ऑफ सेल्स, 3 लेयर बन रहा है, ठीक है। तो 3 लेयर को क्या क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, एक्टो बाहर से, मीसो मिडिल, एंडो अंदर, एंडोडर्म। एक्सिट, एक्टो बाहर, सबसे आउटर जो लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, मिडिल लेयर को मीसोडर्म कहते हैं, इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। देखो एक शैलो ग्रूव, एक गड्ढा सा बनता है इनर सरफेस में, उसके बाद उस गड्ढे में देखो सेल्स माइग्रेट होते हैं, सेल्स उस तरफ आते हैं, उसके बाद माइग्रेटिंग सेल्स पुश बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म टू फॉर्म अ कंप्लीटली न्यू मिडिल लेयर मीसोडर्म। देखो आउटर लेयर को देखो, ये पीला कलर का है एक्टोडर्म, ये ब्लूइश कलर है एंडोडर्म, उसके बीच में जो सेल बनेगा वो ये पर्पल कलर का है मीसोडर्म, ठीक है बच्चे। तो ये ब्लू कलर का है, ये आई मीन हाँ, ये ब्लूइश एक्टोडर्म हो गया, ये पीला एंडोडर्म हो गया, एंड ये पर्पलिश मीसोडर्म हो गया। तो 3 लेयर ऑफ सेल्स बन रहे, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक। एम्ब्रियो इज नाउ अ ट्राइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। ट्राइलैमिनार मीन्स 3 लेयर बनता है, ठीक है, 3 लेयर बनता है, इसलिए ट्राइलैमिनार कहते हैं। अब देखो हर लेयर का क्या डेस्टिनी है, उसे क्या बनना है, ऑर्गन मैपिंग। देखो वो जो आउटर लेयर एक्टोडर्म था, उसमें से हमारा आउटर एंड न्यूरल ब्लूप्रिंट, दैट मीन्स हमारा स्किन कौन सी सेल से बना? एक्टोडर्म से बना। न्यूरल ब्लूप्रिंट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्किन, हेयर, नेल, आई, पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड, ये सारा। बेबी देखो आपको याद रखना, बेबी मदर की पेट में था, तब मदर की बॉडी में ही बेबी का फुल ग्रोथ होता है। तो बेबी का फुल ग्रोथ होते वक्त 3 लेयर बनता है, 3 लेयर, उस 3 लेयर का नाम है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। अब एक्टोडर्म से बेबी के ऑर्गन का कौन कौन सा ऑर्गन्स बनना है? आउटर, आउटर मीन्स स्किन बनेगा, पूरा स्किन एक्टोडर्म से बना हुआ है। ब्रेन एक्टोडर्म से बना हुआ है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब एक्टोडर्म से। अपना स्किन एक्टोडर्म से, अपना हेयर एक्टोडर्म से, अपना नाखून, नेल्स एक्टोडर्म से, आईज के अंदर कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ये सब आई के पार्ट होते हैं, आईज एक्टोडर्म से बना हुआ। पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड्स, ये ब्रेन के अंदर होते हैं, ये ग्लैंड सब एक्टोडर्म से बना। अब एंडोडर्म से क्या था? इंटरनल ब्लूप्रिंट, बॉडी के मोस्टली अंदर के ऑर्गन्स एंडोडर्म से बना हुआ है। देखो अपना लंग्स, लंग्स में जो ट्रकिया, जो सांस लेते वो नाली, देन ब्रोंकाई, अगेन उसका इसका डिविजन देखो, ये हो गया ट्रकिया, इसे ट्रकिया कहते हैं, ये ट्यूब। इस ट्रकिया के दो देखो, मुंह से ऐसे ट्यूब बनता है, उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ जाता है, इस ट्यूब को ट्रकिया कहते हैं। ये हो गया ट्रकिया। ट्रकिया डिवाइड होके 2 बन जाता है, 2 पार्ट में ट्रकिया डिवाइड होते हैं, आपका लंग्स के अंदर जाता है, तो इसे ट्रकिया कहते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रकिया। ये हो गया ब्रोंकाई, ये दोनों को एक साथ ब्रोंकाई कहते हैं। ये नाक से अंदर, नाक देखा ब्रीथ करते वक्त, ठीक है, नाक से देखो इधर से जाके इस ट्यूब को ट्रकिया कहते हैं। ट्रकिया डिवाइड होके 2 ब्रोंकाई, सो लंग्स का लंग्स जो सांस लेते, लंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ये सब कहाँ से बना? एंडोडर्म से बना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोडर्म से बना हुआ है। लिवर एंडोडर्म से बना हुआ है। पैनक्रियास एंडोडर्म से बना हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपके बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं,
many of the endocrine glands, thyroid, ये सब एंडोडर्म से बना. अब मिडिल लेयर मीसोडर्म से क्या बना? मसल, सारे मसल्स, आई का मसल्स के अलावा सारे मसल्स मीसोडर्म से डिराइव्ड है. अपना हार्ट देखो, तब आपको याद रखना, बेबी जब मम्मी के पेट में थे तब 3 लेयर बना. देखो ये 3 लेयर बना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म. तो एक्टोडर्म से बेबी के स्किन, बेबी के आई के अंदर की कॉर्निया, देन बेबी के नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब एक्टोडर्म से बना. देन एंडोडर्म से क्या क्या बना? बेबी के लंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाना पचता है पूरा सिस्टम. देन उसके बाद देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब मिडिल लेयर से बना. देन अंदर वाले लेयर से बना एंडोडर्म से. जो मिडिल लेयर है उधर से बेबी के बॉडी के सारे मसल्स बना. हार्ट बना, हार्ट मीसोडर्म से बना है. हार्ट बना. ब्लड मीसोडर्म से बनता है. ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेइन, कैपिलरी, ये सारे जो ब्लड खून को जो ले जाते हो नालियां, वो सब मीसोडर्म से बना है. बोन, अपना हड्डियां, कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर, लिम्फ हो गया, देन ये लिगामेंट, देन टेंडन, कार्टिलेज, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू है. किडनी मीसोडर्म से बना हुआ है. गोनाड मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ये सब मिडिल लेयर से बना. ठीक है. सो आउटर लेयर से एक्टोडर्म से बेबी की ब्रेन बना, नर्वस सिस्टम मीन्स स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स बना. देन स्किन बना, हेयर बना, नेल्स बना, आईज के कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ये सब बना. पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड एक्टोडर्म से बना. एंडोडर्म से बेबी की लंग्स का बाकी पार्ट्स, ट्राकिया और ब्रोंकाई बना. डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्म से बना. बेबी के एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, एंडोडर्म से बना. देन मीसोडर्म से बेबी की हार्ट बना. देन बेबी की बोन्स बना, बेबी की ब्लड वेसल्स बना, बेबी की कनेक्टिव टिश्यू बना, बेबी की किडनीज बना, बेबी की गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज. मेल बेबी है तो टेस्टिस बना, फीमेल है तो ओवरी. ये सब ये 3 लेयर से बना. इसे हम लोग को बताए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं. हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्राई मीन्स 3. तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है ये 3 लेयर से बना. इधर एक्टोडर्म से बना होगा, या एंडोडर्म से बना हुआ, या मीसोडर्म. एक्टोडर्म बेबी की जो एम्ब्रियो की ग्रोथ के टाइम आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, मिडिल लेयर को एंडोडर्म कहते हैं, एंड मिडिल लेयर को मीसोडर्म कहते हैं, एंड इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं. एंडो मीन्स इनर, एक्टो मीन्स आउटर, मीसो मीन्स मिडिल. ठीक है. सो एक्टोडर्म बाहर वाला लेयर, एंडोडर्म अंदर का, उनके दोनों के बीच में लेयर जो है इसे मीसोडर्म कहते हैं. तो बेबी की बॉडी में या हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स, जितने भी ऑर्गन्स है, वो हम लोग जब मम्मी के पेट में थे तब हमारे ग्रोथ जब हो रहा था तब 3 लेयर बना था. उन 3 लेयर में से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बना. ठीक. नाउ अब नेक्स्ट आप देखो बेबी के ऑर्गन्स किस सेल से क्या बने, किस लेयर से क्या बना, वो हो गया. सो ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. आप जेस्टेशन से प्रोनाउंस करते हैं जेस्टेशन. जेस्टेशन मीन्स टेक्निकल टर्म है. कॉमनली हम कहते हैं प्रेगनेंसी. हम लोग बोलते हैं एक लेडी प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट जो है वो सारे लोगों को पता है, बट जेस्टेशन वो टर्म सिर्फ जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता है. तो जेस्टेशन मीन्स प्रेगनेंसी. उसमें क्या होते हैं? कंडीशन ऑफ कैरिंग 1 और मोर एम्ब्रियोस इन द यूट्रस. मदर के यूट्रस के अंदर कभी एक हो सकते, एक ही डिलीवरी में 3 बच्चा 4 बच्चा भी पैदा होते हैं ना. तो कभी एक होते, कभी 2 होते हैं, कभी ट्रिपलेट्स होते हैं, कभी 8 बच्चे एक साथ होते. तो उस कंडीशन को, बेबी को यूट्रस में कैरी करना, उस कंडीशन को जेस्टेशन कहते हैं. वो कब से होता है? फर्टिलाइजेशन अप टू पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मीन्स बर्थ. बेबी का बर्थ को कहते हैं पार्चुरेशन. डिलीवरी, फर्टिलाइजेशन से डिलीवरी तक के टाइम को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन या प्रेगनेंसी. अब इस प्रेगनेंसी पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. ट्रिमेस्टर मीन्स 3 मंथ में, दैट मीन्स टोटल 9 months.
अराउंड 280 डेज में होता है, तो टोटल 9 मंथ्स और कुछ दिन होते हैं। तो 9 मंथ्स को 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक ट्रिमेस्टर में 3 महीने। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड ट्रिमेस्टर मीन्स चौथा महीने से 4, 5, 6, उसको सेकेंड ट्रिमेस्टर कहेंगे। थर्ड ट्रिमेस्टर मीन्स 7, 8, 9। ठीक है, तो प्रेगनेंसी पीरियड को, जेस्टेशन पीरियड को 3 ट्रिमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर कब से होते हैं? फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ एक साथ हम कहते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर। फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ एंड सिक्स्थ मंथ को एक साथ कहते हैं ट्रिमेस्टर 2। सेवेंथ मंथ, एट्थ मंथ एंड नाइन्थ मंथ को एक साथ कहते हैं ट्रिमेस्टर 3। तो 3 ट्रिमेस्टर, ट्राइमेस्टर या ट्रिमेस्टर में डिवाइड हुआ है। अब फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या क्या होता है इसको फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स फर्टिलाइजेशन से के बाद देखो इधर सब बेबी की फर्टिलाइजेशन हो गया, साइगोट बना, देन डिवाइड हुआ, देन ऑर्गन बना, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। उसके बाद क्लिनिकल क्लॉक मीन्स काउंटेड फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लिनिकल क्लॉक में कहां से होता है? क्लिनिकल क्लॉक में उस फीमेल को मेंस्ट्रुएशन कब हुआ उधर से काउंट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स डेट देते हैं ना डिलीवरी के, तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स कब हुआ वो 4 दिन को भी काउंट करके डॉक्टर्स 280 डेज में काउंट करके डिलीवरी का डेट देते। ठीक है, तो around 266 days, I mean, measured strictly from the precise moment of fertilization to birth. Biological clock means fertilization से बेबी की बर्थ, बेबी कब पैदा होते हैं, डिलीवरी कब होते हैं, उस टाइम बीच को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्लिनिकल क्लॉक मीन्स क्या होते हैं? उस फीमेल में लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब हुआ था, वो मेंस पीरियड्स हुआ, वो 4 दिन को भी काउंट करके कब डिलीवरी होता है उस डेट तक काउंट करता है, उसे कहते हैं क्लिनिकल क्लॉक। तो डॉक्टर्स जब डेट देते हैं तो क्लिनिकल क्लॉक देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स बेबी की ग्रोथ, बेबी का ग्रोथ हुआ, फर्टिलाइजेशन से बेबी का ग्रोथ होते होते बेबी कब बेबी की बर्थ होता है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्लिनिकल क्लॉक मीन्स मदर के लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स कब हुआ था वो 4 दिन को भी काउंट करके डॉक्टर्स काउंट करते हैं, 280 डेज आएगा उसमें। ठीक है, देन उसके अंदर तो इंक्लूड्स एन एडिशनल 14 डेज को भी काउंटेड फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से काउंट करते हैं। उसके बाद एडिशनल 14 डेज भी उसमें काउंट करते हैं, एडिशनल 14 डेज इसके साथ काउंट करते हैं। देखो 66 के साथ 14 डेज काउंट करो, कितना हो गया? 66 plus 10, 76 plus 4, 280. तो क्लिनिकल क्लॉक डॉक्टर्स डेट बोलने के लिए देते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स फर्टिलाइजेशन से बेबी की बर्थ तक को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो ये प्रेगनेंसी पीरियड को 3 ट्रिमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर मीन्स पहला 3 महीना, सेकेंड ट्रिमेस्टर मीन्स 4th, 5th एंड 6th मंथ, थर्ड ट्रिमेस्टर मीन्स 7, 8 एंड 9 मंथ। ठीक है, नाउ स्टेम सेल्स, मैजिक ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। देखो मेडिकल फ्रॉन्टियर, ये देखो मदर के, देखो स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड सोमैटिक सेल्स बिकॉज दे हैवंट रिसीव्ड देयर ब्लूप्रिंट ऑर्डर्स or locked into germ layers. They remain the ultimate power, the ability to self-renew or differentiate into almost any cell type. देखो स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं? देखो हमारे बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो मीन्स क्या होते हैं बच्चे? बोन के अंदर आप लोग अगर नॉनवेज खाने वाले हो तो चिकन बनाने के बाद चिकन के जब ये चिकन का जो लेग है, लेग पीस अगर बॉईल होने के बाद, जब बनाने के बाद उसके अंदर से एक ब्राउनिश कलर एक चीज निकलता है, दैट इज द बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, उस सेल को कहते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, बोन मैरो में है, ब्लड स्टेम सेल्स में होता है। ब्लड स्टेम सेल्स मींस जिस सेल से ब्लड की सेल्स बनेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सेल वहां से बनेगा, उसे कहते हैं ब्लड स्टेम सेल। एंड क्रूशियली अम्बिलिकल कॉर्ड सेल्स। अम्बिलिकल कॉर्ड सेल्स मींस क्या होते हैं? बच्चा जब मम्मी के पेट में हो ना, तब
मम्मी के पेट, मम्मी के बॉडी से बेबी को अटैच करते हैं, उस कॉर्ड को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, मम्मी और बेबी के बीच में जो कनेक्शन है उसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उसे स्टेम सेल्स कहते हैं। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो सेल्स हैं, बोन मैरो के अंदर जो सेल्स है, ब्लड स्टेम सेल के अंदर जो सेल है उसे स्टेम सेल्स कहते हैं। इस स्टेम सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि ये स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स है, ये सेल डिवाइड होके कोई भी सेल बन सकता है। ये स्टेम सेल से आपका हार्ट बन सकते हैं, आपका ब्रेन बन सकते हैं, आपका बोन बन सकता है। तो स्टेम सेल्स में ऐसे एक टोटीपोटेंसी, एक फिनोमेना वो दिखाते हैं। टोटीपोटेंसी मीन्स एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी सेल, एनी टाइप ऑफ सेल, किसी भी तरह की सेल बनने की शक्ति, क्षमता उनमें है स्टेम सेल्स में। ठीक है, then by harnessing this early stage biological mechanism, medicines can repair adult organ system that cannot fix themselves. तो देखो फॉरेन कंट्रीज में क्या करते बच्चे, जब बच्चा पैदा होते वक्त अम्बिलिकल कॉर्ड को डॉक्टर काटते हैं, उसके बाद हम लोग बोलते हैं हमारा नाभि जो है वो, हम लोग जब अपनी मम्मी के पेट में थे तो हम लोग अपने मम्मी के बॉडी से कनेक्टेड था अम्बिलिकल कॉर्ड से। बेबी के बर्थ के बाद डॉक्टर्स उसको काट देते, तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उसे स्टेम सेल कहते हैं। फॉरेन कंट्रीज में हम लोग अपने बैंक में अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट में हम लोग जाके अपना पैसा डाल के देखते हैं, ताकि हमें कुछ जरूरत है तो हमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम वे फॉरेन कंट्रीज में आजकल इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है। तो क्या करते वो लोग अपना ब्लड स्टेम सेल बैंक शुरू करते हैं, उस बैंक में स्टेम सेल को स्टोर करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बिरादरी के क्लोज रिलेटिव को कोई बीमारी आ जाए तो ये स्टेम सेल्स निकाल के उनको इंजेक्ट करोगे तो उनके बॉडी में दो, तो ये स्टेम सेल से दूसरा सेल बन सकता है। ठीक है, तो स्टेम सेल में ऐसे एक क्वालिटी है, उसमें से कोई भी किसी भी तरह के सेल उसमें से बन सकते हैं, उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो आप लोग मत पढ़ो। तो कुछ ऐसे बीमारियां ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, अल्शीमर्स डिसीज, डायबिटीज, ल्यूकीमिया, आर्थराइटिस। ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर। ठीक है, डायबिटीज आप लोगों को पता है, जिससे शुगर की बीमारी है। देन आर्थराइटिस ये है बोन्स के जॉइंट्स में जो बहुत तेज दर्द होते हैं, उसे कहते हैं आर्थराइटिस। अल्शीमर्स मीन्स है थोड़ा मेमोरी लॉस है, जब जब ओल्ड एज में जब मेमोरी लॉस हो तो उस कंडीशन को अल्शीमर्स कहते हैं। तो इस सब के लिए ट्रीटमेंट के लिए ये स्टेम सेल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने जो पढ़ा था उसका ब्लूप्रिंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या देखो, मैंने साइगोट में कितना सेल है, वन सेल, एक सेल है। उसमें से क्लीवेज मीन्स डिविजन। फर्स्ट क्लीवेज में डे 1 में 4 सेल बनेगा। ठीक है, डे 2 में मैंने 4 to 7, 4 से 7वां दिन ब्लास्टुला 64 सेल बनता है। 7वां से 10वां दिन इम्प्लांटेशन मीन्स बेबी जाके मदर के यूट्रस के लेयर में अटैच होना। उसके बाद 15th डे में गैस्ट्रुलेशन मीन्स उसका 3 लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म बनना स्टार्ट होना। ठीक है, ये हो गया ब्लूप्रिंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले जाइगोट का क्लीवेज मीन्स डिविजन। फर्स्ट डे 1 to 4 में कितना सेल बनेगा, मोरुला सॉलिड अराउंड 32 to 16 to 32 सेल बनेगा। डे 4 to 7 में 64 सेल बनता है। 64 सेल्ड स्टेज को ब्लास्टुला कहते हैं। वो होलो है बोल की तरह, उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में डिवाइड हुआ, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। इसका नॉट डिवाइड होना है, नहीं है। इस ब्लास्टुला के मेन 2 पार्ट होते हैं। ब्लास्टुला का आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इसे इनर सेल मास कहते हैं। इस इनर सेल मास से क्या बनेगा, इनर सेल मास से बेबी के सारे ऑर्गन्स, इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो, इनर सेल मास डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो।
ओके, सो इनर सेल से एम्ब्रियो बनता है. देन 7वां दिन से 10वां दिन तक इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन मीन्स मदर के यूट्रस में अटैच होना. उस एंडोमेट्रियम बरोइंग, उसमें गड्ढा सा बनता है, देखो वो साइगोट जाके उसमें बिल्कुल अंदर क्लोजली अटैच हो जाता है. उसके बाद तब ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड होके 2 लेयर बनता है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है. उसके बाद 15वां दिन में गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन मीन्स पहले 2 लेयर बनता है, उसके बाद एक प्रिमिटिव स्ट्रिंग, उसके बाद 3 लेयर बनता है. पहले एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बनता है, उसके बाद बीच वाला लेयर बनता है मीसोडर्म. एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व से सब बनेगा. स्किन बनता है, आई से सब एक्टोडर्म से बनता है. मीसोडर्म से हमारा मसल, हार्ट, किडनीज, स्केलेटन, ये सब मीसोडर्म से. स्केलेटन मीन्स अपना बोन. बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, सब उसमें से बनता है. देन एंडोडर्म से लंग्स बना. गट लाइनिंग. गट लाइनिंग मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, जहां खाना पचता है. लिवर. देन गोनाड. गोनाड मीन्स क्या होता है, टेस्टिस एंड ओवरी. देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हो ग्लैंड, सब इसमें से बनता है एंडोडर्म से. ठीक है, तो ये 3 लेयर बनता है. तो 3 लेयर बनने के बाद ये हो गया ब्लूप्रिंट. ओके, तो 3 लेयर बनने के बाद क्या होता है, 3 लेयर बनने के बाद नेक्स्ट हो गया, वो 3 लेयर से सेल्स बन गया. तो सेल्स देखो, हार्ट जहां बनना है तो हार्ट का वो सेल्स जाके हार्ट के पोजीशन में बैठ गया, उसमें से हार्ट बना. जहां ब्रेन बनना है तो ब्रेन के लिए वो सेल्स मूव होके ब्रेन जहां बनना है उधर ब्रेन बन गया. ऐसे सारे ऑर्गन्स 9 मंथ्स to 80 days के अराउंड 8 मंथ्स में ऑर्गन्स पूरा ऑलमोस्ट बन जाता. ठीक है, ओके. यस मैम. हाँ, ये अभी ओके, थैंक यू. एटलीस्ट वन हैज. 1 मिनट, आप थोड़ा नेक्स्ट मैम पढ़ो. एक क्वेश्चन पूछना हाँ था. पूछो बेटे, पूछो पूछो, तो अच्छा लगता है पूछो. तो हाँ जी, पूछो बेटे. डायबिटीज वालों के लिए वो स्टेम हाँ, सेल कैसे यूजफुल होती है? स्टेम सेल्स बेटा देखो, डायबिटीज क्यों होते हैं बता. डायबिटीज बीमारी में क्यों, क्या रीजन है डायबिटीज का. हमारी बॉडी, आपको नहीं पता है, ब्लड में नहीं ना? शुगर ज्यादा होती है तो ना? शुगर क्यों ज्यादा, तो ज्यादा चीनी खाते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि बच्चे हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन, पैनक्रियास एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन. ठीक है, 1 मिनट ये दिखा. 1 मिनट ना, मैं थोड़ा लिख के दिखाती हूँ, अभी तो मैं पेन ले सकती हूँ. देखो, हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन. ठीक है, सुना है आपने इंसुलिन नाम? यस मैम. हाँ, देखो कुछ लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन लेते, तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर ये इंसुलिन प्रोड्यूस होता है. ठीक, अब क्या होता है कुछ लोगों में ये पैनक्रियास से इंसुलिन ठीक से नहीं प्रोड्यूस करता है. पैनक्रियास जितना अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करना है उतना अमाउंट में पैनक्रियास प्रोड्यूस नहीं करता. तब क्या करते, इंसुलिन का क्या काम है पता है. देखो आप लोग, हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मुझे अच्छा लगा आज ही, तो मुझे लगा हाँ आप लोग लिसन ध्यान दे रहे हो. बताओ, हम लोग चावल खाओगे, रोटी खाओगे, उसके अंदर क्या होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट होता है उसके अंदर. स्टार्च हो गया, स्टार्च हो या कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, कौन क्या मिलेगा आपको रोटी खाने से. उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है. क्या होता है, क्या होते हैं बच्चे, स्टार्च. स्टार्च. आप, हम लोग जब रोटी खाओगे तो इसके अंदर जो स्टार्च है, ये स्टार्च हमारे पेट में जाके ये स्टार्च डाइजेस्ट होके इसमें से क्या बन रहा है, ग्लूकोज. क्या बनेगा, स्टार्च से क्या बन रहा है, ग्लूकोज. हमें सच में ग्लूकोज चाहिए, हमें स्टार्च नहीं चाहिए. स्टार्च हमारे पेट में जाके एंजाइम्स यूज करके स्टार्च में से क्या बनता है, ग्लूकोज. ठीक, अब
ग्लूकोज ब्लड के अंदर, देन पेट में से ये हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्लूकोज के लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जा, ग्लूकोज का लेवल हाई हो, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जो जो लोग डायबिटीज है उनको उनके बॉडी में क्या होगा, उनको डॉक्टर बोलते हैं आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। ग्लूकोज टेस्ट करते हैं ना बीच बीच में, है ना? यस मैम। फास्टिंग में शुगर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं खाना खा के 2 घंटे के बाद अगेन आप शुगर चेक करो, बोलते हैं ना डॉक्टर? यस मैम। जी हाँ, मैम। देखो जब फास्टिंग में जब चेक करते हो, जब फास्टिंग में जब करते हो तो आपका शुगर लेवल 80 से 180 टू 110, दैट मीन्स 80 टू 110 या 100 110, मैक्सिमम 110 से नीचे जाना चाहिए। ये सोचे 80 टू 100 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। ठीक है। अब जो लोग डायबिटिक हो उनमें क्या होता है, फास्टिंग, रात को खाना खाया, रात को पूरे रात कुछ नहीं खाया, सुबह भी कुछ नहीं खाया, अगर ब्लड के लिए शुगर टेस्ट करोगे तो कब क्या होता है, कभी 240 300 ऐसे ऐसे निकलता है। ठीक है। तो क्यों होता है? रीजन ये है, उनके बॉडी में जो पैंक्रियास एक ऑर्गन है उसमें से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता, कम होता है। ठीक है। अब इंसुलिन का क्या काम है? देखो बच्चे, आपके घर में रात को खाना बना है, सब्जी ज्यादा बन गया, क्या करोगे? मम्मी क्या करती है? उसको क्या करेंगे? फेंक देते हैं? बोलो। सब्जी ज्यादा बन गया तो, रात की सब्जी ज्यादा बन गया तो क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं ना? यस मैम। हाँ। यस मैम। फ्रिज में क्यों रखते हैं? फ्रेश रहने के लिए। फिर बाद में यूज कर सकते हैं और खराब ना हो जाए, बाद में यूज करने के लिए तो फ्रिज में रखते हैं ना। यस मैम। तो यस मैम। सेम वे, ये इंसुलिन हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन का क्या काम है? जो ज्यादा ग्लूकोज है ना, हमें चाहिए इस अमाउंट में चाहिए, जो ज्यादा है ना, खाना ज्यादा बन गया तो फ्रिज के अंदर रखते हैं। सेम वे हमारे बॉडी में खाने के बाद अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा जा रहा है तो क्या करते हैं, पैनक्रियास से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। अभी इंसुलिन क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को, ये जो ग्लूकोज एक्सेस जो ग्लूकोज है ना, उसको कन्वर्ट करके फ्रिज के अंदर स्टोर करते। हमारे बॉडी का फ्रिज क्या है? लिवर। ठीक है। यस बता मैम। रहे हो? लिवर के यस मैम। अंदर जो ज्यादा जो ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा है उसको फ्रिज के अंदर स्टोर होता है। फ्रिज कौन सा है हमारे बॉडी के अंदर की? फ्रिज कौन सी है? लीवर। लीवर। तो लीवर के अंदर उसको स्टोर करते हैं। ठीक है। जब कभी कभी क्या होता है, आप लोग स्कूल जाते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट करके बिना चले जाते हैं ना? जाते हो? जी मैम। हाँ। तो ब्रेकफास्ट के बिना जाते तो फिर आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, सुबह सुबह खाना नहीं खाया, कभी दोपहर को खाते, तो इतना लॉन्ग टाइम में आप खाना नहीं खाए तो भी आप सारा काम तो कर ही रहे, स्कूल जाके पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, है ना, पढ़ रहे हैं, तो आपको एनर्जी तो चाहिए, चाहिए ना? यस मैम। तब एनर्जी कहाँ से देते? जो फ्रिज के अंदर जो स्टोर करके रखा है ना, उसको हमारी बॉडी यूज करते हैं। समझ आया? आपने खाना नहीं खाया तो भी आपको एनर्जी मिलते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो एक्स्ट्रा स्टोर किया हुआ है उसको हमारी बॉडी यूज करते हैं। ठीक। सो जिसके बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो तो क्या होगा, फ्रिज में स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि फ्रिज में स्टोर करना, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं स्टोर करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज सोल्युबल है। ग्लूकोज आप पानी में डालोगे तो क्या होता है, खुल जाता है ना, पानी में खुल जाता है ना, डिसोल्व हो जाता है ना। आपने पानी पानी लिया, गिलास पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच ग्लूकोज डालो, हिलाओ तो क्या होगा, दिखाई देता है? नो मैम। हाँ, तो वो उसके अंदर मिल जाता है। तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर मिल जाएगा, इसलिए ग्लूकोज को दूसरे फॉर्म में स्टोर करना, फ्रिज के अंदर स्टोर करने के लिए ग्लूकोज को एक दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस फॉर्म का नाम है ग्लाइकोजन। GLYC जी, इसका नाम क्या है?
ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लूकोज को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन। लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर के कहाँ अंदर। स्टोर लीवर होता के है? अंदर। लीवर के अंदर। अब इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। समझ आया? यस इंसुलिन मैम। का क्या रोल है? इंसुलिन का क्या रोल है? क्या रोल है? ग्लूकोज को किसमें चेंज करना है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। और जिसके बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ग्लूकोज का लेवल ऐसे ही रहेगा ना, यस रहेगा या मैम। नहीं? है ना? यस तो मैम। ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो, इस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो इसलिए तो लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। समझ आया? यस मैम। ठीक है। तो डायबिटीज क्यों होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। इंसुलिन का क्या रोल है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, हमें जितना जरूरत है उतना, उससे ज्यादा हम लोग खाते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किसमें कन्वर्ट करना है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर होता है? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर। तो अगर इंसुलिन नहीं है तो ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होते, वो ब्लड में रह जाते हैं। तब ब्लड टेस्ट करो तो 300 400 ऐसे दिखेगा, ठीक है। उस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तब डॉक्टर्स बोलते हैं आप लोग ज्यादा चावल मत खाओ, रोटी ज्यादा मत खाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टार्च है, स्टार्च में से ग्लूकोज। तो डॉक्टर फ्रूट्स मत खाओ, चीनी नहीं खाओ, क्योंकि चीनी के अंदर शुगर है, ग्लूकोज भी एक शुगर है। तो शुगर की लेवल, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ऑलरेडी ये हार्मोन है ही नहीं, तो ऊपर से और चीनी वाला और मीठा वाला और चावल खाओगे तो उनके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल और हाई हो जाएगा। समझ आया? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। गुड, ऐसे पूछते रहना, ठीक। अच्छा लगा मुझे। समझ आया? जी मैम। ओके गुड। ये जो आज पढ़ा है आप लोगों को समझ आया? यस मैम। यस मैम। ऐसा करते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज, और समझ आया रिवाइज करना है दोबारा? यस मैम। हाँ चलो रिवाइज करते हैं आज वाला। एक मिनट, बस। तो आज हमने ये तो उस दिन पढ़ा था ये सब हमने। देखो इधर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट डे में जो सेल बनेगा उसे क्या कहते हैं? जाइगोट, ठीक है। यस मैम। स्क्रीन नहीं दिख रहा नो मैम। है? दिख रही है मैम। बेटा आपका कोई नेटवर्क इश्यू होगा। स्क्रीन दिख रहा? वैसे मुझे तो दिख रहा। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मैं बता रही हूँ। अगर दिखने तो मैं बता रही हूँ, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट डे में जो सेल बनेगा उसे क्या कहते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट में कितना सेल है बच्चे बताओ? जाइगोट में कितने सेल्स हैं? बोलो, जाइगोट कितना सेल है? बोलो बेटा, जाइगोट में कितना सेल है? हेलो, एक सेल। जाइगोट में कितना सेल है? एक सेल। जाइगोट देखो, सिंगल सेल। सिंगल का मतलब क्या है? वन। सिंगल, वन, एक सेल। तो उसके बाद फर्स्ट डे में एक सेल। फर्टिलाइजेशन के बाद चौथा दिन में कितना सेल बनता है? 16 से 32। 32। हाँ, उस स्टेज को क्या कहते हैं? मोरूला। 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 बच्चे आप लोगों को मलबरी पता है? मलबरी, सहतूत। सहतूत एक फ्रूट है। सहतूत एक फ्रूट पता है? नो मैम। मलबरी नहीं पता? हिंदी में सहतूत बोलते हैं।
आप लोग देख लेना मलबरी का मराठी क्या है, MULBERRY, मलबरी, ठीक है। तो उसका शेप में हो इसलिए उसे मोरुला कहते हैं। देन 7वां दिन में कितना सेल्स बनता है, कितना सेल्स होते हैं, 64, ठीक है। उस स्टेज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ो, दिख रहा है आपको बच्चे, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। मुझे तो स्क्रीन नहीं दिख उसके रही। बाद देखो ये ग्रोइंग साइगोट आके मदर की देखो यूट्रस के वॉल में गड्ढा सा बन जाते हैं, वो अटैच हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक। उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद देखो अटैच, इस अटैचमेंट देखो बेबी इस साइगोट में देखो, ये जाइगोट नहीं ब्लास्टुला, 64 सेल बन गया, अभी इसके अंदर 64 सेल है। ये जो सेल है इसे इनर सेल मास कहते हैं, इधर की एक कैविटी, इसके अंदर एक फ्लूइड है उसे ब्लास्टोसील कहते हैं। अब इधर में से ट्रोफोब्लास्ट में से देखो फ्रूट के तरह कुछ स्ट्रक्चर निकलता है, उसे कोरियोनिक विल्लाई बोलते हैं। उसके बाद देखो ट्रोफोब्लास्ट, मेरे ख्याल से ये लास्ट वाला आपको, ये वाला आपको समझ आया था, 3 लेयर जो बनेगा, कौन कौन से 3 लेयर, 3 लेयर जो बनेगा कौन कौन से है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म, बोलो मेसोडर्म, कौन कौन से लेयर्स है, बताओ। एक्टोडर्म, एंडोडर्म हाँ, और मेसोडर्म। एक्टोडर्म से हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स बना है, हमारे ब्रेन, हमारे ब्रेन कौन सी सेल, नर्वस कौन सा लेयर से सिस्टम, बना, ब्रेन, ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइनल कोड हो गया, नर्व्स हो गया, सारे एक्टोडर्म से बना। हमारे आईज के अंदर जो कॉर्निया है, हमारे आई के अंदर जो लेंस है, हमारे आई के अंदर जो रेटिना है, वो सब एक्टोडर्म से। हमारे स्किन एक्टोडर्म से, हमारे हेयर, बाल, नाखून एक्टोडर्म से। पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड, ये 2 ग्लैंड ब्रेन के अंदर होते हैं, ये सब एक्टोडर्म से। हार्ट कहाँ से बना, हार्ट कौन से और कौन सी लेयर से बना हार्ट, देखो मीसोडर्म, मीसोडर्म से हो गया हार्ट, देखो हार्ट हो गया ब्लड, हार्ट से सॉरी मीसोडर्म से बना। ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज मीसोडर्म से बना। बोन, हड्डियां, देन किडनी मीसोडर्म से बना। गोनाड, गोनाड मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी मीसोडर्म से बना, ठीक। एंडोडर्म से हमारे लंग्स, फेफड़े, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई उसका पार्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना जहाँ पचता है वो। पैनक्रियास, जहां से अभी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा मैंने बोला वो ऑर्गन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड, वो सब एंडोडर्म से बना, ठीक। देन जेस्टेशन का मतलब क्या बोला था बेटे, जेस्टेशन, जेस्टेशन मीन्स क्या है, प्रेगनेंसी, क्या है, जेस्टेशन का मतलब क्या है, बोलो बेटे, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट 3 महीने को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रिमस्टर, चौथा, 5वां, 6वां महीने को कहते हैं सेकेंड ट्रिमस्टर, 7वां, 8वां या 9वां महीने को कहते हैं थर्ड ट्रिमस्टर, ठीक है। ट्राई मीन्स क्या होते हैं, ट्राई का मतलब क्या है, ट्राई, ट्राई कलर, हमारा नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है। ट्राई मीन्स क्या है, ट्राई मीन्स 3, ठीक है। 3, तो ट्राइमेस्टर मीन्स उसमें एक में 3 महीना इंक्लूड किया है। फर्स्ट 3 महीने को फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहते हैं, चौथा, 5वां और 6वां को सेकेंड ट्रिमेस्टर कहते हैं, 7वां, 8वां और 9वां महीने को थर्ड ट्रिमेस्टर कहते हैं, ठीक। उसके बाद स्टेम सेल्स, अभी हमने जो बोला था, देखो ये है ब्लूप्रिंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में साइगोट है ये, फर्स्ट डे, तो पहला दिन से चौथा दिन में क्या बोलेगा, डिविजन स्टार्ट होते हैं। कितना सेल्स बनेगा, 16 से 32 सेल बनेगा, उसे मोरुला कहते हैं। चौथा से 7वां दिन तक
64 सेल बनेगा, उसे ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला कहते हैं। उसमें एक आउटर लेयर होते हैं, उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर सेल मास होगा। देन 7वां दिन से 10वां दिन तक, माने फर्टिलाइजेशन के बाद 10 दिन के अंदर वो जाइगोट जाके ट्रोफोब्लास्टुला जाके मदर के जो बच्चेदानी है उसमें क्लोजली अटैच होते हैं, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंडोमेट्रियम में बरो गड्ढा बन के, देन ट्रोफोब्लास्ट में 2 लेयर बनते हैं। उसके बाद 15वां दिन में गैस्ट्रुलेशन 3 लेयर बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बनता है। ठीक, समझ आया? Yes, ma'am. Now आप प्रद्युम्न क्लास में और रुतिका बाकी सब में